नमस्कार साथियों, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है। ओके, यहाँ पर a और b को x² और x का गुणांक कहा जाता है और c को अचर पद कहा जाता है। आगे मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को चेक करने का तरीका ये है कि समीकरण में चर का घात 2 आना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। हल मतलब होता है चर का वह मान जिसके लिए समीकरण का मान 0 हो जाए। तो द्विघात समीकरण को हल करने का मैंने आपको 3 विधि बताया था: गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाया था। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है उसमें जो गुणांक होते हैं ए, बी, ओके और सी, और जो शून्यक होते हैं मतलब एक्स का जो दो वैल्यू आया था अल्फा और बीटा, हमने शून्यक निकाला था। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, इसलिए इसमें 2 आंसर आता है। तो हमने आंसर जो निकाला था द्विघाती सूत्र से वो इस प्रकार आया था। हमारा समीकरण था ax² + bx + c = 0 और इसका द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने से जो हमारा हल आया था, जो शून्यक आया था, वो आया था x = -b ± √d/2a। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ए बी सी और जो शून्यक आते हैं मीन्स एक्स का जो दो वैल्यू आता है जिसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं, उसके बीच क्या संबंध है। तो देखिए, लास्ट क्लास हम लोग ड्राइव किए थे x = -b ± √d/2a। यहाँ पे d का मतलब था b² - 4ac। ओके, तो x = -b ± √d/2a। तो -b ± ये बताता है कि आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। इसका मतलब द्विघात समीकरण का 2 सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेते हैं x = -b + √d/2a, माइनस को छोड़ देते हैं, इसका नाम अल्फा दे देते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्लस को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा -b - √d/2a, इसका नाम बीटा दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, अल्फा जोड़ बीटा करते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा करने पर आप देखते हैं अल्फा का मान बैठा दीजिए -b + √d/2a, बीटा का मान बैठा दीजिए -b - √d/2a, दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो जोड़ने से रिजल्ट आता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर अल्फा जोड़ बीटा क्या है, अल्फा क्या है, पहला शून्यक, बीटा क्या है, दूसरा शून्यक। अल्फा जोड़ बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का योग। हमारा अल्फा जोड़ बीटा करने से रिजल्ट क्या रहा है, -b/a। यहाँ पर देखिए -b क्या रहा है, एक्स का गुणांक कर रहा है, एक्स का गुणांक कर रहा है, और a क्या रहा है, x² का गुणांक कर रहा है। और यही मैंने हेडिंग दिया था ना, गुणांक और शून्यक के बीच संबंध। तो यहाँ पर देखिए शून्यक का योग जो है, शून्यक का जो योग है वो -x का गुणांक बटा x² के गुणांक के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण में शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों शून्यक को गुना करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा करने पर देखिए -b + √d/2a ये अल्फा है। अल्फा बीटा करने का मतलब है एक्स का पहला सोल्यूशन क्या है, एक्स का दूसरा सोल्यूशन क्या है। तो अल्फा बराबर एक्स का पहला सोल्यूशन क्या था, -b + √d/2a, बीटा क्या आ जाएगा, -b - √d/2a। दोनों को गुना कर दीजिए, आप गुना कीजिए। तो गुना करके आप स्टेप देखते जाइए, अल्टीमेट जो स्टेप आता है वो आपका आता है c/a। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन a + b a - b है, तो a² - b², 2a × 2a 4a² हो जाएगा। ओके, -b का स्क्वायर b², √d का स्क्वायर d आ जाएगा। और यहाँ मैंने आपको लिख के बताया d का मतलब होता है b² - 4ac, हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पर बैठा दीजिए d का मान b² - 4ac, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, रिजल्ट आता है c/a। तो अल्फा गुना बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। रिजल्ट क्या आया, c/a। तो c क्या है देखिए, तो c है अचर पद, a क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो शून्यकों का गुणनफल आ रहा है वो यहाँ पर अचर पद बटा x² का गुणांक कर रहा है।
तो यहाँ से भी जो रिलेशन आ रहा है वो शून्यक के गुणनफल और अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणन के रूप में आ रहा है, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। आइए हम आपको एक दूसरी विधि बताते हैं। ओके, हमारा मेथड चेंज रहेगा, बट यहाँ अगेन जो सेम रिजल्ट आएगा, शून्यक का योग -b/a आएगा और शून्यकों का गुणनफल अगेन c/a आएगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं। इस मेथड में क्या करेंगे, देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। मान लेते हैं इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यक मतलब क्या होता है, x का वह मान जिससे कारण समीकरण 0 हो जाता है। यानी हमारे मुताबिक x = अल्फा रखने से समीकरण 0 हो जाता है, x = बीटा रखने से समीकरण 0 हो जाता है। तो चलिए x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा। अल्फा को बाएं साइड ले आइए तो x - अल्फा 0, बीटा को बाएं साइड ले आइए x - बीटा 0। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - अल्फा गुना x - बीटा। तो x - अल्फा गुना x - बीटा, तो 0 गुना 0 क्या आएगा, 0। इसको आप प्रोसीड कीजिए, x × x x², x × -b -bx -अल्फा × x -अल्फा x -अल्फा × -बीटा प्लस अल्फा बीटा 0। x² लीजिए, ये दोनों का आप जोड़ा बना दीजिए, -bx -अल्फा x, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए और x को कॉमन ले लीजिए। तो -x को जैसे कॉमन लीजिएगा तो अंदर बच जा रहा है बीटा और यहाँ पे बच जा रहा है अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर x, ये अल्फा बीटा। अब चूंकि हमारा जो व्यापक फॉर्म जो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें x² के आगे a है ना, तो उसको देखते हुए हम इस समीकरण के दोनों साइड a से गुना कर देंगे। तो ये हो गया ax², ये हो गया -ax अल्फा जोड़ बीटा, ये हो गया a अल्फा बीटा। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखा जाए, यहाँ पर x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पर a है, यहाँ पे भी a है, ये बैलेंस है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है -a अल्फा जोड़ बीटा। इसका मतलब b बराबर क्या आ जाएगा, -a अल्फा जोड़ बीटा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c है, यहाँ पर अचर पद a अल्फा बीटा है। इसका मतलब c बराबर क्या आ जाएगा, a अल्फा बीटा। तो चलिए पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आया था हमारा -a × अल्फा जोड़ बीटा बराबर b आया था, तो अल्फा जोड़ बीटा क्या आ जाएगा, b/-a मतलब -b/a। देखिए अगेन सेम रिजल्ट आया, मेथड चेंज हो गया। शून्यकों का योग बराबर आया -b/a, -b/a मतलब -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ओके, तो गुणांक और शून्यक के योग के बीच का संबंध आया। इसी तरह देखिए c बराबर क्या आया, a अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आया, c/a। और ऑलरेडी पहले भी मेथड में हमने यही प्रूव किया था, यही वेरीफाई किया था। तो शून्यकों का गुणनफल c/a मतलब अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के रूप। तो देखिए हम लोग पहले पढ़े थे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। दोनों पक्ष को a से डिवाइड दे दीजिए, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा b/ax, ये हो जाएगा c/a बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x² के x² में दीजिए, b/a को आप लिख सकते हैं -अल्फा जोड़ बीटा, -अल्फा जोड़ बीटा। कहाँ से, यहाँ से देखिए अभी आपने निकाला था ना अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, तो b/a क्या हो जाएगा, -अल्फा जोड़ बीटा। तो इसको यहाँ पे आप बैठा दीजिए, b/a के जगह में -अल्फा जोड़ बीटा। c/a देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, c/a के जगह में बैठा दीजिए आप अल्फा × बीटा। तो आपका नया फॉर्मेट रेडी हो गया। तो द्विघात समीकरण का ये नया रूप आ गया, इसका यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो द्विघात समीकरण का हम लोग 2 तरीका सीखे, 2 रूप होता है। पहला ax² + bx + c = 0, दूसरा होता है x² - शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो अभी हम लोग पढ़े ना कि जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम रहे तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, x² - अल्फा जोड़ बीटा × x प्लस अल्फा बीटा। तो लिख दीजिए आप फार्मूला पहले, x² - होल ऑफ अल्फा जोड़ बीटा x जोड़ अल्फा बीटा। x² का x² रन दीजिए, माइनस का माइनस रन दीजिए। क्वेश्चन लिखा है शून्यकों का योग -3 होना चाहिए, तो अल्फा जोड़ बीटा की जगह -3 बैठा दीजिए।
शून्यकों का गुणनफल 2 होना चाहिए, तो अल्फा गुना बीटा की जगह 2 बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस 3x + 2, आपका आंसर 2 लाइन में कंप्लीट, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल लिखिए। ओके, यहाँ पे आप तुलना कीजिए, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कीजिए। तो ए का वैल्यू कितना जा रहा है 1, बी का वैल्यू कितना जा रहा है -2 और सी का वैल्यू कितना जा रहा है -8। क्वेश्चन लिखा है शून्यकों का योग लिखिए, तो योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा। अब यहाँ अल्फा जोड़ बीटा निकालने का तरीका मैंने क्या बताया -b/a, तो b है -2 तो -b क्या आ जाएगा 2 और a कितना है 1, तो अल्फा जोड़ बीटा कितना आ जाएगा 2, आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गुणनफल लिखिए, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा गुना बीटा। चूँकि हमें अल्फा और बीटा नहीं मालूम है, तो अल्फा बीटा नहीं मालूम है, तो अल्फा गुना बीटा c/a के भी बराबर होता है। तो हम c/a तो मालूम है, तो c का वैल्यू कितना है -8, a का वैल्यू कितना है 1, तो -8। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन बोलता है पहले इसका आप दोनों हल निकालिए, उसके बाद जो आपका हल आएगा अल्फा बीटा, उसका गुणांक और शून्यक के बीच क्या रिलेशन उसको आप बताइए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर + 7x + 10 = 0। देखिए यहाँ पर a है आपका 1, कुछ नहीं है तो खुदा है, खुदा 1 होता है गणित का। ओके, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 = 10। यानी क्वेश्चन का जो मध्य पद है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, सारा एक बार देख लीजिएगा आप। तो अब मुझे 7 सेट करना है, तो कैसे सेट होगा 2 + 5, गुना करने से देखिए 10 आ जाता है, यहाँ पे 10 है, जोड़ घटा करने से देखिए 7 आ जाता है। तो इसका तोड़ दीजिए, x स्क्वायर 7x को लिखिए 2x 5x जो 10 = 0। यहाँ से जोड़ा बना दीजिए आप, फर्स्ट x स्क्वायर + 2x, सेकेंड 5x + 10। तो फर्स्ट जोड़ा में से x बाहर निकलेगा x + 2, सेकेंड जोड़ा में से 5 निकल जाएगा x + 2। आपका x + 2 कॉमन आ जा रहा है, x + 2 को लिख दीजिए आप, यहाँ पर x बचा, यहाँ पे +5 बचा, इसको उतार दीजिए बराबर 0। तो दोनों पार्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब x + 2 भी 0, x + 5 भी 0। तो x + 2 0 होगा, इसका मतलब x = -2, x + 5 0 है तो x = -5। तो चूँकि द्विघात समीकरण में 2 हल आते हैं, तो पहला हल को हम अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा कहते हैं। तो x = -2 को हमारा अल्फा हो गया, x = -5 हमारा बीटा हो गया। चलिए संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। ओके, तो सबसे पहला अल्फा जोड़ बीटा निकालते हैं। अल्फा जोड़ बीटा -2 जोड़ -5 कितना रहा -7। अब हमने पढ़ा था ना अल्फा जोड़ बीटा -b/a के बराबर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं -b/a, तो b हमारा 7 है, तो -b/a कितना हो जाएगा -7, a कितना है 1, तो अगेन -7। तो यहाँ से पता चल रहा है अल्फा जोड़ बीटा -b/a के बराबर। इसका मतलब हम लोगों ने जो प्रूफिंग किया था वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसी तरह हमको अल्फा गुना बीटा निकालना है। तो अल्फा हमारा -2 है, बीटा हमारा -5 है, दोनों को गुना करने से 10 आता है। और हम लोगों ने भी प्रूफ किया था कि अल्फा इंटू बीटा c/a आना चाहिए। देख लेते हैं c/a, c हमारा 10 है क्वेश्चन में, c हमारा क्वेश्चन में 10 है, यहाँ पर देख लीजिए आप, c यहाँ पे 10 है, a यहाँ पे 1 है। तो c/a कितना आ रहा है 10/1 10/1 10। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है अल्फा इंटू बीटा c/a, और यही हम लोग पहले ही पढ़े थे। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, ये संबंध का सत्यता का जांच हो गया। अल्फा गुना बीटा c/a ये भी जांच हो गया। इसके 2 हल बोला था निकालने, 2 हल -2 और -5 हैं। तो ये द्विघात समीकरण का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।